बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, शुरू करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, सूरह फातिहा तो लिखी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें जो है ना जो तरतीब मैंने रखी हुई है ना, देखें, कोशिश करें आप लोग भी वही रखें। ठीक है। जैसे कि अर्रहमान अर्रहीम जो है ना, मैंने पूरा यहाँ तक कवर किया था। ठीक है। तो मालिकी यौमिद्दीन और इय्याका नाबुदु यहाँ तक लिखा था। अब उसमें हुआ ये क्या है, ये देखें, गैरिल मगदूबी, ये जो एक लाइन आ रही थी पूरी हमारी, ये जो एक लाइन आ रही थी ना यहाँ पे, ठीक है, गैरिल मगदूबी यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है। तो अगर आप खफी में लिख रहे हैं, बात मैंने आपको बताई हुई है तो राइट और लेफ्ट की जो है ना, ये तरतीब थोड़ी सी जो है ना मेंटेन रहेगी। ठीक है। क्योंकि सूरह पूरी फातिहा आप लिख रहे हैं तो पूरी तरतीब मेंटेन रहेगी। या चले आपने एक निकाला तो कोई सीक्वेंस भी नहीं बनना। ठीक है। या तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत निकले, यहाँ से भी एक एक लाइन छोड़ के ना निकला हुआ हो। अब खाली सिर्फ सिर्फ जो है ना आपका ये वाला पार्ट, पूरी छह की छह सात लाइनों में सिर्फ गैरिल मगजूबी का जो है ना ये वाला पार्ट निकला हुआ है। जिसकी वजह से जो है ना ये इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इस चीज का जो है ख्याल रखना है आप लोगों ने। इसमें जो है एराब भी लगाने नेक्स्ट टाइम आपने। ठीक है। और ये देखिए, इसको ना इसके साथ मिलाना है। ठीक है। ये जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा और नीचे से लाया करें आप लोग ना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको ना और नीचे से लेके आना है अल्हम्द को। मालिक यौमिद्दीन, ये दाल थोड़ा सा फिर इसकी शेप जो है ना एक जैसी हो जाती है, ऊपर से ज्यादा मोटा होता है, नीचे से आके बारीक होता रहता है। या का ये काफ जो है ना बिल्कुल गलत जगह पे डाला हुआ है, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। देखिए, नून के बिल्कुल ऊपर लग रहा है, नून के ऊपर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा इस जगह पर। हाँ की शेप नहीं अच्छी। ठीक है। यहाँ पर गैप देखें ज्यादा हो गया, गैप कहीं पे ज्यादा नहीं करना। अनामदा वाला मीट जो है ना सही नहीं ज्वाइन किया आपने। बाकी ओवरऑल अच्छी कोशिश है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने एराब लगा के जो है ना कोशिश करनी है लिखने की, और इसको मजीद बेहतर लिखना है। अच्छा, आपने भी जो है सूरह फातिहा लिखी है और माशाल्लाह अच्छी कोशिश है वैसे तो बहुत। ये देखें, थोड़ा सा ना तिरछा रखें बिस्मिल्लाह को, और ये देखें कम इनको गहरा। ठीक है। पूरी शेप आनी चाहिए, आराम आराम से लिखना, जल्दी नहीं करनी। ठीक है। और कलम से लिखना, ये शायद मुझे लग रहा है मार्कर से लिखा हुआ है, तो आपने जो है लाजमी तौर पर जो है ना कलम से ही लिखना है। मार्कर से जो थोड़े बहुत स्ट्रोक्स प्रैक्टिस किए ना वो भी खराब हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर, ये देखें, नोन इससे नीचे आके यहाँ से आगे इसको कनेक्ट करते हैं नोन को। हम्म, कोशिश अच्छी है, लेकिन देखें लफ्जों की जो है ना बनावट काफी हद तक जो है ना उल्टी सीधी हुई है। ठीक है। उसकी मेन वजह वो यही है कि आपने की जो है ना मुफरदात और जो तख्तियां है ना वो कमजोर रह गई। ठीक है। तो उनको भी जो है ना अच्छी तरह पीछे से जो है रिवाइज करें। तख्तियों की मुफरदात की बार बार मशक करें, बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करने से ही एक ना एक दिन आप लोगों की जो है ना वो इंशाल्लाह कजरे बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। तो जब आपकी जो कहते हैं बेस स्ट्रांग होगी ना, आपकी जो कह लें जो बेसिक जो आपकी गाइडलाइंस है वो जब आपकी स्ट्रांग होगी, फिर जब आगे आके आप कंपोजिशन लिखेंगे, कोई भी सूरत लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो वो भी ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा, ज्यादा अच्छे खत में होगा। ठीक है। तो इस चीज का जो है आप लोग जो है ना खास ख्याल रखें। आपने जो है भेजी तो थे मुफरदात में, उनको भी जरा एक दफा देख लो। अच्छा, ये रहे आपके मुफरदात। अच्छा, ये देखें, ये वाली बे को कितना आपने अचानक से नीचे लें, जी ये मुर्सला का ना पूरी इसको आराम से बनाए और थोड़ा और पीछे से लेके आए। ठीक है।
जी मजमूआ थोड़ी बेहतर है, लेकिन इसको थोड़ा और आगे से लेके आए हैं। दाल का ट्रायंगल देखें बहुत छोटा है। ये वाली रॉ बेहतर है, बस ऊपर ताज नहीं अच्छा डाला, ये वाली रॉ भी बेहतर है। सीन आपका ये जो है ना, ये वाला मसला बहुत खराब है, गहरे बनाते हैं आप बहुत ज्यादा, ठीक है। इनको इतना गहरा नहीं रखते। गहरा आधे का जितना वैसे लेंथ है एक का जितनी होती है। ये बात बताई थी मैंने। ये देखें तो आगे इतना नीचे क्यों आ रहा है, यहाँ तक नीचे तो आता है लेकिन क्रॉस होने के बाद ऊपर उठ जाता है। आइन की शक्ल भी थोड़ी थोड़ी खराब है, ठीक है। तो करासे की मैंने आप लोगों को कहा था, प्रिंट आउट निकलवा के जो है ना अपने सामने रख के उसको बार बार मश्क करें, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह जो है ना उससे ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ की देखनी है शक्ल कितनी ज्यादा अजीब सी बनी हुई है, ठीक है। आगे चले, खैर अभी तख्ती भी रहती है। और अल्लाह जीना को जो है ना बिल्कुल ही लाम को देखिए ऊपर लेके आएंगे, या और नून का लेवल एक जितना हो गया तकरीबन, ठीक है। और ये मखजूम में ज़ुआद अच्छी बनाई है आपने। आइन जो है ना ये देखें थोड़ा और ऊपर आएगा, ठीक है। कलम जो है ना थोड़ा सा, इस ये जो लाइंस लगी हुई है ना इसके साइज का ही रखे, मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा कलम है, ठीक है। और बेस लाइन ना ये वाली होती है, ये बेस लाइन को बना के लिखा करें, ठीक है। यानी ये जो नस्ताइन है ना ये बेस लाइन के ऊपर है पूरा, नून और सीन, ठीक है। ये तीसरी लाइन होती है ना ये बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन के जो है ना एतबार से आप लोगों ने लफ्ज लिखने हैं, उनकी बनावट करनी है। अच्छा, आपने आइन की तख्ती लिखी है माशाल्लाह। और अच्छी कोशिश है। अच्छा, इसमें जो है ना ये शायद पहले भी चेक की हुई है, ये जो है ना ये वाला पार्ट आपका आइन अलिफ में देखें और आइन बे में सेम है, ठीक है। जबकि मैंने इन दोनों शक्लों में फर्क बताया हुआ है, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क होता है, ठीक है, ये वाले पार्ट में। और इसको देखें थोड़ा सा और नीचे लेके जाए ना। अब ये देखें, अच्छा ये आपको मैं यहीं से एक बात समझाता हूँ। ये देखें जिस तरह आप इसमें आइन बे में इसको यहाँ से लेके आई हैं, ये इतना अच्छा बनाया आपने इसको, इस वाले में देखें ये वाला पार्ट कमजोर है, ठीक है। ये यहाँ से ज्यादा यूनिफॉर्म के साथ जो है ना बिल्कुल एक जैसा नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ से। लेकिन इसमें देखें यहाँ से सीधी लाइन है, फिर उसके बाद इस तरह आ रहा है। तो ये थोड़ा सा काम खराब है, इसको इसी तरह लेके आए लेकिन एक कद से, ठीक है। आइन अलिफ में इसी तरह लेके आए लेकिन एक कद से, जब सही तरीके से लाएंगे ना तो सही शेप बन जाएगी इंशाल्लाह। सीन आपके भी जो है ना गहरे हैं थोड़े। आइन ये वाला जो लिखा है आपने थोड़ा सा जो है ना यहाँ से, और इसको बारीक करना है आपने, ठीक है। ये वाली शक्ल फिर भी बेहतर है, दाल की शक्ल भी थोड़ी बेहतर है। आइन जीम थोड़ा सा और पीछे जाके आगे आएगा, ठीक है। पता लग लगना चाहिए जीम है, बाट कितना छोटा लग रहा है, 5 गज का होता है। सीन का दायरा बेहतर है। तो आप देखें सीधा, ठीक है। ये ऊपर ये देखें ना जरा, ये ऊपर क्यों जा रहा है, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस तरह आना चाहिए। बाकी अच्छा लिखा आपने, अच्छी कोशिश है आपकी। और आपकी कोई पुरानी तख्ती तो नहीं रहती। चलिए वो तो वैसे ही मैंने चेक कर ही ली थी। और अब नए सबक पर आ जाते हैं आज के। इनकी जो है ना शक्लें वाज़ेह होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो है मैंने एक रेक्टेंगल कंपोजिशन का बताया था, और मैंने उसका वो भी चेक करने का कहा था आप लोगों को। इसका जो है ना आप लोग मुतालिया करें, तभी जो है ना आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। वैसे तो आपको देखें बता दी आपको, उस टाइम समझ भी आ गई थी, लेकिन काम को देखेंगे ना उस्तादों के, तब जाके चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आप लोगों के लिए। अच्छा देखें जरा, ये देखिए अब जैसे ये एक लाइन लगी हुई है ना, ये बेस लाइन है, ठीक है। अब इसके एतबार से जो है ना लफ्ज आप बेशक बना लें। अच्छा, एक दो गलती जो करते हैं ना वो ये देखें, बा और सीन अगर हम लिखने लगे हैं, ये देखिए आधे का जितना इसको मैंने कम दिया है, ठीक है। और ये इतनी लेंथ कितनी है इसकी,
3 कद जितनी। यहाँ पे रखें कलम, ये इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, एक कद। ये देखें यहाँ से ये वाली देखें हाइट, ये कैसे यहाँ पर आधा कद आ रहा है। ठीक है, जबकि इसकी अगर हम ये वाली सीध देखें तो ये एक कद है पूरी। आप लोग यहाँ पर जो है ना मेन गलती वो ये करते हैं, ये बनाया, ये ये ठीक है, तो ये वाली गहराई है ना आपकी, वो एक कत हो जाती है। मैं ये कहता हूँ ये आधा कत रखनी है ऐसे। समझ आई? ठीक है, ज्यादा इनको इस तरह गहरा नहीं बनाना। अब आपको पता है, तीसरे वाला पार्ट 1.5 कत पे आएगा, लेकिन वो उतनी है, आधे कत जितनी। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 1.5 कत जितना। 1 कत जितना इसको नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से इसका दायरा आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो गहराइयां है ना, ये आप लोग ने 1 कत जितनी कभी भी नहीं बनानी, इसको आधे कत जितना ही रखना है। ऊपर से 1 कत होती है, लेकिन ये जो डेप्थ है ना इसकी, ये 1 कत जितनी नहीं बनानी। और ये देखें कैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एंगल भी, इन चीजों का ख्याल रखें। जब आप लोग इन चीजों को रिवाइज कर लेंगे तो फिर अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहीं जाके जो है ना ये चीजें आप लोगों की बेहतर होंगी। अगर कोई वेटिंग रूम में हो ना तो आप लोगों ने बताना है मुझे। अच्छा, एक तो ये हो गई। दूसरा मैं क्या बता रहा था, अच्छा आइन पे आ जाए। ठीक है, देखिए इससे ऊपर रोका है मैंने। अस्सलामुअलैकुम सर। मैंने आपसे कहना वालेकुम था अस्सलाम। आपकी भी 3 mm की निब है, लेकिन मेरा तो हमेशा बड़ा लिखा जाता है, तो इसका क्या मसला है, वो समझा दें। आपकी कलम का क्या साइज है, 3 mm? 3 mm, हाँ जी। की बात है, आपकी कलम का क्या साइज है सर? मैं आपको अभी साइज ही दिखाने के लिए स्केल लाया हूँ स्पेशल। ये देखें 3 mm नहीं है, 2 जी, से थोड़ा सा ज्यादा है। पता नहीं ठीक है, मेरी। जी, हमेशा ये बड़ा 3 नहीं है, स्टॉक क्यों लगता है, मुझे ये समझ नहीं आती। 3 mm। मुझे तो ना 3 mm भी बड़ा लगता है। ठीक है, लेकिन 3 mm जी, ठीक है, अगर आप लोग 3 mm से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये वाली कलम देखें, ये वैसे होगी 3 mm की। हाँ ये है, थोड़ा देखें। सा। ठीक है, पूरे 3 mm की है। तो जी, आप बेशक बड़ी कलम से लिख लें, लेकिन फिर बड़ी कलम से लिखने का हिसाब ये होता है, देखिए उससे ना लिखना, आपको थोड़ा ज्यादा एरिया चाहिए होगा, आपको ज्यादा वो करना पड़ेगा। हाँ अब जी, देखें, ऐसा ही है, अब ऐसा ही लिखा जी जी, जाता है। अब मेरे पूरे माइंड में चल रहा है, मैंने लेटर को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। अब छोटे कलम में मुझे पता है इतने से एरिया में मेरा एक लफ्ज आ जाना है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अपने माइंड को प्रोसेस कर लूंगा। तो बड़ी कलम से ना इस वजह से लिखना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस हमेशा छोटे कलम से करें। जब आपका हाथ सेट हो जाए, आप जिस मर्जी कलम से लिखें, बड़े कलम से, 10 mm से, ठीक है, बेशक 5 इंच की कलम से, वो उससे वो फिर नहीं मैटर करता आपके लिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगी, आपको लिख के दोबारा सेंड कर दूंगी। ये कोई मसला नहीं, जरूर। ठीक है, और कलम का मैंने आप लोगों को बताया हुआ, कलम का जो है ना साइज छोटा बड़ा आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब, ये देखें जैसे ये है आपके सामने, 5 6 7 mm की कलम है। ठीक है, नजर आ रहा है ना, ये 7 mm की कलम है। ठीक है, अब इसको मैंने अगर छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंपली साइड से इसको ऐसे यहाँ से ऐसे करके तराशूंगा। ठीक है, लेकिन दोनों साइड से बराबर। कलम की शेप नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है, दोनों साइड से इसको बराबर ही इक्वली जो है ना,
इस 7 mm का था आपके सामने, ठीक है। इसको देखे मैंने, इसका साइज कितना छोटा कर दिया है। आपको प्रैक्टिस है, मेरा तो सारा कलम ही टूट जाता है। कि मुझे प्रैक्टिस कैसे है, मुझे एक बात बताएं, मुझे प्रैक्टिस कैसे है? प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस है ना। तो आप लोग भी इंशाल्लाह अगर हाँ जी। देखें, अगर आपको खत्ताती शौक है ना, तो बस फिर मैं आप एक जी। बात बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, ठीक है। लगे रहना इसमें, ठीक है। साल लगेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। कैलीग्राफी को जो है ना, वही तो मैं आपको ये बात टाइम टू टाइम बताता भी रहता हूँ। ये बात जो है मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। जो बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमारे यहाँ वो नहीं है। खत्ताती सीखना जो है ना, कोई खत्ताती बजाते खुद भी कोई आम काम नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही, मैं मेरी नजर में तो बहुत ही अजीम तरीन जो है काम है, और फन भी है, ठीक है। तो इसको सीखना भी जो है ना आसान काम नहीं है। इसको सीखने के लिए भी टाइम चाहिए, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो अगर आप इंशाल्लाह वो चीजें पूरे करेंगे तो फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह जो है ना आपका हाथ चल पड़ेगा। लेकिन आप लोग फन के साथ मुखलिस हों, ठीक है, उसको सही तरीके से सीखें। ना कि बस जल्दी जल्दी में बस लिखना सीख लिया और जो है ना हमने अपना काम शुरू कर दिया। फन को अच्छे तरीके से टाइम देंगे ना, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको फायदा होगा, ठीक है। आपको एटलीस्ट जो है ना कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात लास्ट वीडियो में मैंने की थी, ठीक है, कि कैलीग्राफी आर्ट जो है ना, ठीक है, इसको बेशक जो है ना आप कैंची कौंची से काट लें। ये देखने लग गया कट। आपके सामने कितने की थी? 7 की थी, इसको मैंने 3 का बना दिया है, ठीक है। ये देखिए, फर्क नजर आ रहा है ना दोनों का। और ये भी खैर, इसको मैंने पीछे से सही तरह बनाया भी नहीं, लेकिन फिर भी ये लिखने में ठीक है। ये जो है ना इतनी खराब कलम नहीं बनी। ये देखिए, कलम बनाना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। कलम बनाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग लगे रहें तो बन जाती हैं कलम। इतनी कोई वो वाली बात भी नहीं है। बस वही बात है, कलम बनाना ये कोई अलग हिस्सा नहीं है कि आप कहें कि आप कलम किसी और से बनवाएं या बनी बनाई ले लें। कलम जो है ना खत्तातों को आनी ही चाहिए। पहला स्टेप यही होता है, कलम बनानी आनी चाहिए आपको। इसके अलावा अगर आप लोगों को ज्यादा होता है ना, तो आप लोग क्या कहते हैं, कट पेन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये कैसे एंगुलर इसका कट है, और इसके देखें स्ट्रोक्स भी ना इससे कलम की तरह शार्प स्ट्रोक बनते हैं इस पेन से। मार्कर से जो है ना चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कट पेन बेशक आप लोग यूज कर लें, लेकिन सही तरह उसका जो कट है ना एंगुलर होना चाहिए। ये चीज ठीक है, मैं बता भी रहा था, स्टूडेंट ने उन्होंने पूछा था, देखें कैलीग्राफी के लिए ना, अरेबिक कैलीग्राफी के लिए खास तौर पर ये चीज आपको पता होना चाहिए, इसका जो कट है ना वो हमेशा एंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सीधे कट वाली जो चीज है ना उससे हम लोग ये काम नहीं कर सकते। यानी इसको भी कट देखें कैसे एंगुलर है, ठीक है। अगर इसका कद सीधा हो, पेन अमूमन सीधे होते हैं, तो सीधे जो होते हैं ना वो इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए होते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए जो चीजें मिलती है ना उनका कट हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो अरेबिक के लिए हमेशा सीधा कभी भी नहीं होता, तिरछा होता है, ठीक है। अब तिरछा होना वो डिपेंड करता है, अगर खत्ते सुलस है तो वो ज्यादा तिरछा होगा, खत्ते नस्ताली के तो वो कम होगा, ठीक है। तो वो चीजें डिपेंड है, लेकिन तिरछा होगा जरूर, ठीक है, यानी स्लेंटिंग होगा जरूर। सीधा कभी भी नहीं होगा। सीधा हमेशा इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए यूज होता है, या दूसरी जो है कैलीग्राफी और चीजों के लिए यूज होता है, लेकिन इनके लिए कभी भी नहीं यूज होता। अच्छा, मैं आइन का बता रहा था, तो आइन का भी देख लें। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 3 अगर कथ है इसके। तो पहली जो शक्ल है, सॉरी आइन सऊदिया की बात कर रहा हूँ, पहली वाली में तो वो आ जाती है ना, अली वाली इंजानी। ये देखें, ये यहाँ तक लाए ना। अब इसको उसी तरह जिस तरह हम यहाँ से एक कत लगा लें पूरा, ठीक है, जैसे हम आइन बनाते थे ना सेम उसी तरह लाएंगे।
यहाँ से इसको मिला देंगे, इसके साथ बेशक बे कनेक्ट कर दें जो मर्जी। अच्छा देखिए आइन अलिफ देखिए, अब दोनों में फर्क देखना है, दोनों आइन में आपने। एक कद तक कहा था ना मैंने। ये देखें, आप देखा देखें ये वाला पार्ट सही आया था, इसमें आपने पता क्या किया था, गलती ये की थी, ये और फिर ये इस तरह कुछ करके था, ठीक है। यहाँ पर जो है ना सीधी लाइन से बना देते हैं कि सीधी लाइन ही आनी चाहिए उसी तरह, ये। और इसको देखें, उसको मैंने कहाँ से लाया था, यहाँ से लाया था ना। इसको देखें, मैं करीब से लेके आऊंगा, इस वाले आयन की बात कर रहा हूँ मैं, कितना आगे से लेके गया हूँ, यहाँ से ऑलमोस्ट, ठीक है। और मैंने इसको ऐसे करके बनाया था, लेकिन इसमें मैं यहाँ से बनाऊंगा, यहाँ से, और रखूंगा भी 80 पे, और फिर ऐसे, यानी आगे से ज्यादा सा मोटा होगा, यहाँ से आगे कम हो जाएगी इसकी मोटाई। देखिए, और ऊपर लेके जाते हुए इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है। ये दोनों शक्लों में फर्क नजर आ रहा है। तो ये फर्क है, ये देखें, ये देखें। अब आपको इसमें भी फर्क पता चलना चाहिए, ये ऊपर से देखें ज्यादा मोटा है, यहाँ से कम है। आप लोगों की ये चीज हमेशा इक्वल होती है, ये ऐसे करके, ये सारी की सारी इक्वल है, इक्वल नहीं है, यहाँ से ज्यादा मोटी है, यहाँ से कम है। और ये देखें, इससे नीचे नीचे को आएगी, ठीक है। समझ आ गई हाँ इनकी इस वाली शक्ल की। देखें करीब से, प्रैक्टिस करें, देखें बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें बेहतर होगी, और कोई आपके हाल कोई खास जो है ना गुर इसका नहीं है, ठीक है। देखें चीजों को आपकी समझ आ गई एक दफा, आपको देखें आइन की स्ट्रोक समझ आ गई। अब आपके बेहतर कैसे होंगी, यानी आपकी चीजें परफेक्ट कैसे होंगी, वो परफेक्शन जो है ना वो प्रैक्टिस के अलावा और इसका कोई और कोई जरिया नहीं है, ठीक है। आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास सिलेबस है, आपके पास सारी चीजें। अब एक प्रैक्टिस ही चीज बची है, अगर आप प्रैक्टिस अपने साथ सिंसियर होकर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कोई कमी रह गई है किसी चीज। स्वाद का मैं बता रहा था, चीन का ये वाला पढ़ना नजर आना चाहिए, ठीक है। ये अभी तक कुछ बच्चे जो है ना इतना मोटा बनाते हैं, और फिर ये ये बस, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से स्वाद के लिए जब हम लेके आएंगे, ये मैंने तख्ती में बताई थी ये बात, एक कद का यहाँ पे फासला छोड़ के, और ये देखें, ये और ये देख रही है क्या एंगल बन रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये शेप आपका था, यहाँ से स्वाद कनेक्ट किया, और इस तरह ऊपर जा रही थी ये चीज, ठीक है। ऊपर नहीं जानी चाहिए ये चीज, ये देखें कैसे गोल सी बन रही है। वही अब इसका दायरा, हद सुलस का जो दायरा है ना, सही तरीके से बनाना है आपने, जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, इसको जो है ना परफेक्ट करें। अच्छा जो है आज भी जो है ना आप लोगों के साथ मैंने एक दो चीजें डिस्कस करनी थी, फिर जो है ना मैं आपको एक लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल कंपोजिशन के बारे में बताया था ना, आज भी जो है
आप लोग को एक दो चीजों के बारे में बताना है। चलो कोशिश करेंगे संडे को भी ना एक क्लास हो जाए। ठीक है, दो तीन क्लासें होंगी आगे और। मुझे मिल जाए वो पिक जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने ग्रुप में भी भेजी थी, चेक की थी आप लोगों ने? किधर है भाई? मैंने रेफरेंस पिक सेव की थी। बाकी पिक्चर इतनी ज्यादा हुई ये तो नहीं? नहीं, ये तो सिंपल सी है। अच्छा, एक तो ये देखे ना, ये देखिए। ये फरहद कुरलू है तुर्की के। ठीक है, तुर्की के उस्ताद हैं बहुत जो है ना, माशाल्लाह से। इनकी पिछले दिनों जो है ना इनकी ग्रैंड एग्जीबिशन हुई थी इस्तांबुल में। ठीक है, वहाँ तुर्की के सारे बड़े बड़े उस्ताद, और जबरदस्त किस्म का ना, मैं कहता हूँ एक से बढ़ के एक आर्ट वर्क था। ठीक है, इस्लामिक कैलीग्राफी का और इल्यूमिनेशन के साथ जो है ना। अभी उनके कंपोजिशन, अब इस कंपोजिशन में आप लोग ये देखें कि कंपोजिशन का इन्होंने रखा हुआ है एक ऑलमोस्ट जो है ना ओवल सा जो है ना वो शेप है। ठीक है, कंपोजिशन की। ठीक है, अब इस कंपोजिशन को ये क्या लिखा हुआ है, सलामुन अलैकुम बीमा सलामुन अलैकुम कुंतु अलैया और साथू। ये आयत ही लिखी है कि कोई वो लिखी हुई है हदीस? सलामुन, समझ आ रही है ना आपको? ये देखें, सलामुन अलैकुम कुंतु अलैया अनफुसकुम अनसकुम। अच्छा देखें, काम की बात में है। ठीक है, बहुत ही जो है ना देखें इतना कॉम्प्लेक्स करके लिखा हुआ है। ये देखिए, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था ओवल जो शेप में इन्होंने कॉम्पोजिशन बनाई है। अब देखें ओवल कॉम्पोजिशन में जब इन्होंने नीचे से स्टार्ट किया सलाम से, देखिए मीम जो है ना, मीम मीम आपको पता है या तो इस तरह करके आनी थी, या तो मीम को आप इस तरह करके बना सकते थे, लेकिन वो मीम ओवल से बाहर जा रही थी। तो इन्होंने किया किया इन्होंने मीम को छोटा कर दिया। ठीक है, यानी देखें मीम को कितना एक छोटा कर दिया। अच्छा इसी तरह देखें, सलामुन अलैकुम, अलैकुम का भी देखें मीम इस तरह बाहर आनी थी या ऐसे आना था, लेकिन जब इनके पास नहीं थी जगह, क्योंकि कंपोजिशन की जो हदूद थी वो एक ओवल थी, वो ओवल से बाहर जा रही थी, तो इन्होंने मीम को भी छोटा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो कमर्शियल काम होते हैं ना, अब जैसे ये इन्होंने बेसिकली एग्जीबिशन के लिए फन पारा बनाया है। अब वैसे तो देखें, आप फन पारे को गौर से देखें, इसमें हर चीज जो है खत्ते सुलस के एन असूल के मुताबिक लिखी गई है, लेकिन मीम और ये छोटे कर दिए। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में चीजें चल जाती हैं। लेकिन अगर ये किसी जो है बड़े कंपटीशन में इस तरह का काम करके भेजें, तो वो शायद जो है इस चीज को जो है ना रिजेक्ट कर दें, क्योंकि देखें जो प्रोफेशनल काम होता है ना, ठीक है, कंपटीशन वर्क होता है, उसमें जो है ना वो इस तरह की खत की चीजें देखते हैं, लेकिन कंपोजिशन के मुताबिक ये चीजें हो जाती है। मे भी हो सकता है, ठीक है, कि जो है प्रोफेशनल वर्क में भी ये चीज एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि देखें कंपोजिशन का स्टाइल ही उन्होंने ये रखा है। और इतनी जो है बड़ी आयत, ठीक है, यानी इतनी छोटी आयत तो नहीं है वो, देखें इतनी से जो है ओवल में उन्होंने कवर की है। ठीक है, तो मैं बताना ही चाह रहा था कि मीम को भी देखें, दोनों मीम को छोटा किया। अच्छा ये देखें, अलई कुम, ये काफ देखें जा रहा है, काफ का डंडा आपको पता है ऐसे ही जाता है, लेकिन देखें इन्होंने जब यहाँ पर जगह नहीं बची तो कैसे देखें, अली के उसके साथ कैसे देखें इक्वल सा कर दिया, इक्वल सा दरमियान में गैप, और एक पूरा जो है ना परफेक्ट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो कंपोजिशन में जो है ना ये चीजें हो जाती हैं, इन चीजों की जो है हम हेरा फेरी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखें, आपको पता है काफ के ऊपर डंडा भी आता है, लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब मैं काफ की तख्ती करवा रहा था, तो बाज का जगह नहीं होती है, हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो हम नहीं डालते इसका जो है डंडा, ये बल अलबत्ता ये निशान जरूर डालते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह करके डाला हुआ है ये। ठीक है, बिकुम सलामुन अलैकुम अलैकुम अला कुंतुम अनफुसहुम अनफुसा अनफुस अलल
इस वाले के ऊपर वाले की जो है ना बिकम पता नहीं कहाँ से एडजस्ट हो रहा है, इसकी नहीं समझ आ रही। तो जो है ना ये ठीक है, कंपोजिशन का एक पूरा पैटर्न था, ठीक है। तो इसमें बस मेन बात समझने वाली वो यही थी कि जो है, अगर हमने कंपोजिशन का एक परफेक्ट, अगर हमने एक एरिया रखा है और कुछ लफ्ज एरिया में पूरे नहीं आ रहे, तो हम उसके मुताबिक अल्फाज को थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर देते हैं। जैसे मीम को लिख के अधूरा करके छोड़ दिया। अच्छा, आइन की आज तख्ती हो रही थी, तो आप ये वाली भी ना एक दफा देख लें, ये मैंने ग्रुप में ही भेजी थी, देखें शक्ल देखें, वाजिया हो रही है। ये देखें आइन कौन सी है पहली, आइन स्वादिया, ठीक है, जो आइन बे में यूज करते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये आइन अलिफ वाली आ गई, ठीक है। इसको हम ढाई कत से ओ डेढ़ कत से ऊपर तीन कत आए ना, डेढ़ कत से आई। और ये वाली ऊपर तीन कत है तो एक कत से आई, ये कौन सी आइन, फिनजानिया। अच्छा, ये एक दरमियान वाली फॉर्म है ये, लेकिन यूज कम होती है, ठीक है। अब इसमें देखें, ये वाली चीज तो ये वाली है, लेकिन नीचे वाला पार्ट ये नहीं है, नीचे वाला पार्ट यहां से लिया है, ठीक है। तो ये एक हाइब्रिड फॉर्म है दोनों की, सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ। ये एक हाइब्रिड फॉर्म है, लेकिन ये यूज होती है, लेकिन कम यूज होती है, ज्यादा यूज एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है, ठीक है। तो ये आइन की दो शक्लें, इन शक्लों में जो है ना फर्क पता चलना चाहिए जब भी आप लिखें, ठीक है। आप लोग खत सीख रहे हैं तो खत की जो है ना बेसिक्स और ये जो है ना डिटेल, और इनको जो है ना जहन में रखें अपने। ये देखें जैसे, चला मैं दूसरी चीज पर आता हूँ जो मैंने आज बतानी थी। अच्छा देखें, अच्छा देखें, जो है ना ट्रेडिशनल उसमें कंपोजिशन कैसे, आज मैंने उसके बारे में बताना था आपको, कैसे यानी एक वो की जाती है, डिजाइन कैसे की जाती है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर हम एक आयत ले रहे हैं, ठीक है, कि कौन सी आयत लें। अच्छा, आयत लेते हैं, इन्ना शानी, अच्छा, इन्ना, ठीक है। अब इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कदर, ठीक है। अब फर्ज करें ये एक आयत है, हमने इसकी कंपोजिशन बनानी है, ठीक है। अब पहले तो देखिए हमारे पास वो होना चाहिए कि हमने किस किस अंदाज में जो है ना कंपोजिशन बनानी है, ठीक है। अब रेक्टेंगल कंपोजिशन का मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल कंपोजिशन में जो है ना सबसे ज्यादा कंपोजिशन बनाई जाती है, क्योंकि इसमें कह लें थोड़ा सा आसान है। जो बाकी जो स्टाइल होते हैं ना कंपोजिशन के, ठीक है, ओवल वाले, पूरे के पूरे सर्कल वाले, या थोड़ी सी ट्राइंगल वाले, या इस तरह के थोड़ी सी शक्ल वाले, जो इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शक्लें जो है ना, इनमें कंपोजिशन बनाना मुश्किल काम है। वही मैंने आपको जिस तरह बताया था। अब देखें इसमें अगर हम कंपोजिशन बनाएंगे तो हमें लफ्ज जो है काटने पड़ सकते हैं। तो अगर आप पूरे पूरे रखने हैं, तो पूरे पूरे रखने और पूरे उसमें डिजाइन करना, तो वो जो है ना एक मुश्किल काम है। तो कंपोजिशन का असूल, सबसे पहला असूल ये है, कंपोजिशन सबसे पहले जो है ना आपके जहन में बनती है, ठीक है। अब फर्ज करें आपको एक आयत आती है, आपने इसकी कंपोजिशन बनानी है, आपके पास फर्ज करें आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, आपने कोई एक पेंटिंग तैयार करनी है, आपने कोई एग्जीबिशन के लिए काम करना है, कोई भी काम करना है, ठीक है। आपने ये आयत सोची है, मैंने इस आयत की कंपोजिशन बनानी है, मैंने या पेंटिंग बनानी है, जो भी है, मैंने ये आयत लिखनी है, मैंने इस आयत को एडजस्ट करना है, मैंने इसको किस स्टाइल में लिखना है। अब आपके ऊपर, अब सबसे पहले आप इसको अपने माइंड में प्रोसेस करें। आयत को आपने लिख लिया, ठीक है, कुरान पाक सामने खोल के रख लिया। अब आयत को आपने प्रोसेस करना है अपने जहन में कि मैं इनको किस तरीके से लिख सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। अब उन सारी ऑप्शन को आप एक दफा रफ के तौर पर ना रीराइट करना है, ठीक है। अब इन्ना, ठीक है, अनजलना, अच्छा हे में देखिए अब यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, अनजलना हूँ फी लैलतिल कदर, ठीक है। अब देखें रेक्टेंगल की वही फॉर्म है, लेकिन मैंने ये थोड़ी सी ऊपर लिख दी, अलिफ ताफी के अंदर कर दिया,
और ये वाला अलिफ भी इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। जबकि पहले मैंने बिल्कुल ही अलग अलग करके लिखा था। अब मेरे पास ये एक फॉर्म आ गया, ठीक है। पेंसिल से ही, ठीक है, कोशिश करें सबसे पहले पेंसिल से ही, या बेसिकली पॉइंटर आप पकड़ लें, बॉल पॉइंट पकड़ लें, कुछ भी, कलम से नहीं, ठीक है। अब जब हमने रफ कंपोजिशन को डिजाइन करना है तो हम डायरेक्ट कलम से नहीं करते, क्योंकि देखें, अब मैं इसी चीज को मैं कलम से लिखूंगा, मुझे कितनी देर लगेगी, ठीक है। मुझे कलम से टाइम बड़ा लग जाएगा। तो हम, क्योंकि अभी हम इसको रफ कर रहे हैं, अभी हमने इसको फाइनल करना है, तो जैसी जैसी हम फाइनल फॉर्म की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, मूव ऑन करते जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी, हमारी यानी जो फाइनल शेप है वो हमारी क्या कह लें आप, हतमी जो शक्ल हमारी बनती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, ये मेरी शक्ल फाइनल हो गई है, मुझे समझ आ गया, मैंने इसको इस तरीके से लिखना है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कलम की तरफ आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक ये मेरे पास ऑप्शन होगी, ठीक है। अब मैं एक और ऑप्शन बना रहा हूँ अपने लिए। ये ले लो थिल। अच्छा देखें, अब इसमें मैंने क्या किया, एक तो नून को इन्ना अंजल ना हो फी लैलतिल कदर, ठीक है। एक तो मैंने नून अनजलना का नून अलिफ को थोड़ा बड़ा किया, हाँ मैंने ऊपर ही लिखी है। फी को भी मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। मैंने अपने लिए एक और, ये देखें, ये कॉम्पोजिशन का इसका साइज कितना था, बड़ा था, इसका फर्क करें, यहाँ से यहाँ तक साइज है 10 सेंटीमीटर, इसका साइज हो गया, इससे छोटी है ये देखें, इसका साइज इससे छोटा, ऊपर वाली से इसका साइज हो गया ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने थोड़ी छोटी भी कर दी, मैंने एक अपने लिए एक और फॉर्म बनाई। अब फर्ज करें मैं एक और जो है शक्ल डिजाइन करना चाह रहा हूँ इसी की। अच्छा, ये चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, ये चीज जो है ना मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करने लगा। देखें, इन्ना अन पहले आएगा, जलना जो है ना ये पहले लिखा जाएगा। अब हाँ ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ पहले नहीं पढ़े, क्योंकि लाम पहले आ गया। अनजल, ठीक है, लाम पहले पढ़ा जाएगा, अनजल ना हो। ये किताबत के असूल है, यानी हम इसको क्या कहते हैं, इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे उर्दू का असूल है, ठीक है, इंग्लिश का असूल है, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, ठीक है, A B C, ठीक है। उर्दू इसी तरह, उर्दू अरबी जितने भी खाते हैं वो हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़े जाते हैं। तो हमेशा ये इस साइड से पढ़ी जाएगी, और जो लफ्ज पहले आएगा उसी जो है पूरे लफ्ज को, ठीक है, एक लेटर की नहीं, हरूफ की नहीं बात कर रहा, पूरे लफ्ज की। अनजलना पूरा लफ्ज है, ये एक हरूफ है, हर्फ है, ठीक है। तो पूरा एक लफ्ज जो पहले आ रहा है उसी का जो जोड़ा पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग की बात समझ आ रही है, इन्ना अनजलना हु पढ़ा जाएगा, फिर फी आ गया, अलिफ आ गया है, लेकिन फी फिर भी पहले है, तो इस वजह से फी पहले पढ़ा जाएगा। अब देखें, अच्छा एक और चीज देखें, इन्ना अनजलना थोड़ी सी जो है मिक्सिंग हो गई है यहाँ पर, लेकिन स्टिल देखें, इसको हमने इससे एक और छोटा कर लिया। हमने किया क्या, सिंपल इसको उसी स्टाइल में लिखा, लास्ट में ती लैला तिल को जो है ना थोड़ा लंबा किया, ये ऊपर उड़ जाएगा, और अल कदर इसके अंदर लिखा है। लेकिन अल कदर पहले क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, फी, क्योंकि फी के बाद लैला पहले आ गया, तो इस वजह लैला पहले पूरा पढ़ा जाएगा, फी लैला तिल, फिर उसके बाद अल कदर पढ़ा जाएगा। ये मतलब नहीं है कि अल कदर ऊपर लिखा गया तो अल कदर हम पहले पढ़ेंगे, अनजल नाहु अल कदर नहीं, अनजल नाहु फी लैलतिल कदर, ठीक है। तो ये किताबत के असूल होते हैं, ठीक है। अब इसी को फर्ज करें, एक सर्कल वाली हमारे पास आ गई। सर्कल वाली का जो है ना मैंने आप लोग को बताया वो ये था कि हमेशा जो है नीचे से स्टार्ट किया जाता है अमूमी तौर पर, ठीक है। अब इन अन हूँ, अब देखिए इन्ना अनजलना ये आ गया। अब फिर दोबारा हम, एक पूरा हो गया ना चक्कर राइट टू लेफ्ट, एक हो गया राउंड हमारा, अब फिर दोबारा हम राइट पे आ जाएंगे, फी, ठीक है। तो ये देखें, एक एक सर्कल की कंपोजिशन बन गई। सर्कल कंपोजिशन का आप बस एक ये याद रखें कि पैटर्न क्या होता है।
वो ये कि देखें हमेशा इसमें राइट टू लेफ्ट एक पूरा हम ये राउंड के अंजल ना हो, उसके बाद फिर खत्म हो गया एक पूरी लाइन हमारी, हम लेफ्ट साइड पर पहुंच गए अंजल ना, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, फिर दोबारा फी लैला दिल का, ठीक अस्सलाम है। वालेकुम हम इस सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये तो सलाम। आप ठीक है, वो सिखा रहे हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है आयतों में। और वो जो आजकल आयतल कुर्सी फुल राउंड में चल रही है और कुल शरीफ भी फुल राउंड में चल रहे हैं, उनको कैसे कवर करना होता है? लाइक पहले राउंड बनाना होता है वो और आयतल कार कुर्सी को। जो है ना, जी जी मैं बताता हूँ। वो आयतल कुर्सी जो है ना वो एक राउंड में लिखी जाती है, वो है बासिल बगदादी उस्ताद थे, ठीक है, अरब के जो है ना बहुत बड़े उस्ताद थे। उनकी वो ओरिजिनल कंपोजिशन है, ठीक है, जो बहुत बार कॉपी की गई है। उसमें होता ही है कि अल्लाह जो है दरमियान में बड़ा करके लिखा जाता है, और फिर ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम सारा जो है ना इस तरह करके एक पूरी कंपोजिशन कंप्लीट की जाती है, ठीक है। अब देखिए राउंड वाली जो है ना, राउंड वाली चीज, ये राउंड वाली ये कंपोजिशन देखें इन्हीं उस्ताद की जो है ना, मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, खुल जाए एक मिनट। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। मैं एक मिनट आपको ना दिखाता हूँ, वो मैंने सेव की थी। इनका जो है ना आप नाम वैसे वो kataba.org पे ना आप इनका नाम जरूर सर्च करें, फरहत कुल्लू है इनका नाम, ठीक है। इनके बेशक इंस्टाग्राम पे आप चले जाएं, जो है ना इनका काम आप देखें। हाँ जी, आपने नाम उस पे इंस्टाग्राम पे दिखाया, मैंने नाम लिख लिया और सर्च भी कर लिया। मेल है ये। जी जी मेल है, हाँ ज्यादा जी, जो बड़े नाम लेवल का उनका काम, लेकिन फीमेल वाला है। फीमेल वाला काम। नहीं, नाम। ये देखें मैं आपको एक मिनट मैं बताता हूँ, वेट करें। ये देखें मैंने इनकी जो है ना जेली, ये जेली की कंपोजिशन बनाना ना, मेरी बात सुनो, देखिए अभी हम खफी पर थे, डायरेक्ट ये जेली पे आ रहे हैं ना, तो आप लोग देखिए कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं। मैंने आप लोग को यही कहा था, आप लोग कम से कम जो है ना साल खफी के ऊपर लगाएं, ठीक है, यानी जो एक सीक्वेंस से हम लिखते हैं ना, जैसे मैंने आप लोग को एक सूरह फातिहा दिखाई थी, उस तरीके से आप वही लिखें। अब ये देखें माशाल्लाह, चेक करें पहले तो इस्लामिक कैलीग्राफी और इल्यूमिनेशन, माशाल्लाह माशाल्लाह, इल्यूमिनेशन चेक करें, मुझे तो इल्यूमिनेशन इतनी प्यारी लगती है ना। ये देखें इसमें डिटेलिंग चेक करें, ये यहाँ पर देखें कितनी लाइंस लगी हुई हैं, फिर उसके बाद सर्कल में फ्लावर है, फिर उसके बाद और पैटर्न बने हुए हैं, 3 पैटर्न बनने के बाद ये लास्ट में गोल्डन कलर का फ्रेम है। अच्छा देखें अभी सर्कल में लिखी हुई है, सर्कल में क्या लिखी हुई है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखी है। ये देखें बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी देखें जा हमेशा राइट टू लेफ्ट ही रही है, ये पैटर्न है कंपोजिशन का। ये हमेशा ट्रेडिशनल कैलीग्राफी में मैं आपको ये बात बता दूं, राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं और तरीके से जा रहे होते हैं, यानी ये देखें ऊपर नीचे लफ्ज करके लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल जो मैंने आपको किताबत के जो मैंने आपको असूल बताए थे ना, जो लफज पूरा पहले आ रहा है उसी लफज को पढ़ा जाएगा, बिल्कुल उस असूल के मुताबिक लिखा हुआ है। इसमें आप मुझे इतनी सी भी कोई वॉल्यूशन दिखा दें, ठीक है, हालांकि इतनी बड़ी आयत लिखी हुई है ये। जो होती है ना मॉडर्न कैलीग्राफी, जो मॉडर्न कैलीग्राफी आजकल जो करते हैं ना, उनमें वो अल्फाज जो है ना उल्टे सीधे करते हैं, उसमें वो तरतीब ऐसी बनाते हैं कि अल्लाह माफ करे, जो है ना लफ्जों की तरतीब ऐसी बनती है कि वो बाज का राइट टू लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसमें क्या गलत है, कोई मेरा कोई फतवा देना बनता नहीं है, लेकिन जो किताबत के असूल है ना अलबत्ता उनके खिलाफ है, ठीक है। और अल्फाज भी जो है ना उन्होंने इतने ज्यादा जो है ना बिगाड़े होते हैं, जो कि मुझे तो है ना बहुत ही नामुनासिब सी एक बात लगती है, क्योंकि देखें ट्रेडिशनल के असूल हैं, ठीक है, असूलों के मुताबिक लिखा जाता है, बड़े बड़े खत्तातों ने उस्तादों ने इनको दिखा है लिखा है, एक पूरी सीरीज चलती आ रही है, ठीक है। मॉडर्न में जो है ना छूट इतनी मिल जाती है ना आपको, लेकिन छूट मेरा तो ख्याल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें हम कैलीग्राफी में जो हम काम करते हैं, हम काम नहीं करते, हम अल्लाह ताला के कलाम के साथ डील कर रहे होते हैं, हम वो कलाम लिख रहे हैं, तो हम क्यों इसको अपनी मर्जी से जो है हम लिख लें, हमारे जो बस में चले हम अपनी तरफ से लफ्जों को मोड़ दें, नून को जितना मर्जी लंबा कर दें और इस तरफ से डिजाइन दे दें, चलें करना भी एक लिमिट में रहे ना, ठीक है, लफ्ज एटलीस्ट पढ़े तो जाएं, अपने एक असल हालत में तो रहें। तो वो मॉडर्न ऐसा टच देती है ना कि बस मुझे तो जो है ना वाकई एक डर सा लगता है कि ये क्या एक चीज बनी हुई है, लेकिन बस लोग देखते हैं, ठीक है, एक वो एक अट्रैक्टिंग सी जो चीज है ना वो उसमें बड़ी ज्यादा डाल देते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं ना, जाहिर है उनकी कलर सेंस और कलर स्कीम बड़ी अच्छी होती है, वो एक कॉम्बिनेशन से ऐसा कॉन्ट्रास्ट ऐसा बनाते हैं कि वो अट्रैक्टिंग होता है आम पब्लिक के लिए।
ठीक है। लेकिन जाहिर है जो किताबत को जानते हैं, जो हुफाज हैं, जिनको कुरान पाक की बाकी चीजों का इल्म है कि लिखा कैसे जाता है, कुछ असूल हैं, कुछ तरकीब हैं, तो वो चीजें जो है ना, तो फिर उनके खिलाफ तो जाहिर है उनके सामने जो है ना वो चीज बिल्कुल किसी तरफ किसी भी सूरत हाल में ना काबिल कबूल नहीं है उनके लिए। तो ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब देखें अर्रहीम पूरा लिखा उसके बाद अल्लाहुल्लज़ी, अब देखें खलक़स समावाति वल अर्ज़, ठीक है, वला मिनस समावाति फज्रुस समराति रिज़्क़न व शजरा लकुम तुफ़रहु फिल बहरी। हाँ, सूरह फजर की आयत लिखी हुई है, ठीक है। तो ये देखें है सर्कल में, लेकिन आप ये देखें कैसे सारे अलिफ यहाँ पे बराबर हैं। ये देखें, ये जो उस्ताद होते हैं ना, जो इनका इतना पायदार काम होता है, इन्होंने लिटरली जो है ना अपनी जिंदगी दी होती है, ठीक है, इस आर्ट को, तब जाके वो ये काम करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो अभी शॉर्टकट वाला काम है ना, वो इस आर्ट को आप कह लें जो है ना बस इसका जो है ना बेड़ा गर्क कर, ठीक है। और ओरिजिनलिटी जो है ना बिल्कुल ही खत्म होगी। हम बेसिकली इनका ही काम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोग करते क्या है, ज्यादातर लोग, मुझे पता है, मैंने खुद काम बड़ा देखा है, इसी तरह की कॉम्पोजिशन ले लेंगे पिंटरेस्ट से, ठीक है, और उसको अपने स्टाइल में बना बनू के लिख देंगे। अब कॉम्पोजिशन बेसिकली थी उनकी, उन्होंने असूलों के मुताबिक लिखे, सही कॉपी भी करनी है एटलीस्ट बंदा सही तरीके से तो करे, ठीक है, एटलीस्ट उनको क्रेडिट दे, ठीक है, उनसे इजाजत ले। और एक बात मैं भी आपको बता दूं, अगर आपने भी देखें कोई रेफरेंस लेना है आप ले लें, आपको कोई कंपोजिशन बहुत अच्छी लग रही है, आप उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आप कर ले। लेकिन ये देखें इसमें जो है ना दस्तखत क्यों है इन्होंने, ये फरहत, ठीक है। तो जो भी कंपोजिशन आप किसी की इस तरह कॉपी करके जब आप बनाते हैं ना, तो कभी भी उसमें नाम अपना ना आपने इस तरह करके नहीं लिखना। हमेशा उसमें नाम, आप भला क्या करें, आपका एक आर्ट वर्क बन गया ना, आप किसी तरह साइड पे ना, फर्ज करें ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के कोने पे जो है ना अपना नाम लिखें। ये खत के अंदर नहीं अपना नाम लिखना कहीं भी, जिस तरह इन्होंने लिखा है। खत के अंदर जिसका नाम होता है उसका मतलब ये होता है उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन है। जो ओरिजिनल नहीं होती वो हमेशा जो है ना कोने पे या साइड पे करके लिखते हैं। और अगर आप नहीं लिखते तो ये कह लें इखलाकी जो है ना एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही अनएथिकल हरकत है। तो इसका जो है जो ख्याल रखेगा जाहिर है अच्छी बात है। तो बाकी आपको मैंने बता दिया है, हाँ एक जी, और आप आप सही मिसाल कह देख रहे लें। हैं सर। जी जी एक्सक्यूज मी, आप सही कह रहे हैं। जो मुझे वसीम स्टेशनरी वाले हैं ना, वो भी बता रहे थे कि पहले तो A4 साइज पे प्रिंट्स निकलते थे ना, अब लाइफ साइज पे प्रिंट्स निकल के उसके ऊपर खताती होती है, मतलब खताती प्रिंट में ही निकलती है, उसको नीचे कलर्स की वेरिएशन देकर ऊपर सिर्फ ना वो एक ट्रेस करके और फिर मार्केट में जैसे अलहमरा में और इधर जी उधर जी वो लोग जी लगा जी देते हैं। देखें मेरी बात सुने। देखें हम इस तरह किसी को कोई बात करेंगे ना, हमारी बात की क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब देखें मैं, मुझे ये चीज मुझे खुद इतनी बॉदर करती है, मैं इतनी एग्जीबिशन में जाता हूँ, जब अलहमरा में, जाहिर है अलहमरा आर्ट गैलरी लाहौर में एटलीस्ट सबसे बड़ी आर्ट गैलरी वही है, ठीक है। तो वहां पे इतनी मैंने एग्जीबिशन देख लिया, और हर एग्जीबिशन में इतना कॉपी वर्क देखा ना, ठीक है, इतना कॉपी वर्क देखा और इतनी उसमें वो देखी है। लेकिन उनके लिहाज से वो ओरिजिनल इस वजह से है, कैनवस उन्होंने प्रिपेयर किया, उनके ऊपर डिजाइनिंग उसने की है, वो उसमें ऐसे की है। वो कंपोजिशन, हालांकि जब तक मेरे नजदीक तो कंपोजिशन जब तक उनकी नहीं होगी वो काम उनका ओरिजिनल नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखें उनका काम है, वो कर रहे हैं। आप सबसे अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि हम इस चीज को टैकल करना चाहते हैं, इस चीज को जवाब देना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है, देखें आप काम करें, ठीक है, आप अपना ओरिजिनल काम इतना ले आए, ठीक है, उनके सामने ले आए कि वो लोग जो है ना इस चीज को उनको खुद रियलाइज हो कि ना कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस आर्ट को सही तरीके से सीखना चाहिए। सही तरीके से सीखना ना बड़ा लंबा काम है, तो इस वजह से लोग ना भागते हैं, ठीक है। अब ज्यादातर आर्टिस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि लोग ना ट्रेडिशनल काम से ज्यादा मॉडर्न जो है ना कैलीग्राफी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, मॉडर्न को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, हम ट्रेडिशनल को जो है पीछे छोड़ देना चाहिए, ट्रेडिशनल वही पुराने असूल। देखें सीधी सी बात है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, लोग ट्रेडिशनल से इस वजह से भागते हैं और मॉडर्न को ज्यादा पसंद इस वजह से करते हैं क्योंकि देखें ट्रेडिशनल सीखना मुश्किल है, ठीक है, इसको करने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा लगता है, और इसके अपने कह लें कुछ प्रोटोकॉल है, सिर्फ ये वजह है। अगर ट्रेडिशनल को कह ले इस तरह इसको ना रखा जाए ना, तो लोग ये ही काम करते हैं, ठीक है। मॉडर्न कुछ भी नहीं है, मॉडर्न बस यही खत सुलस को ही आप पकड़ लें, ठीक है, अलिफ को आप इस तरह करके लिख दें, अल्लाह को आप ये अल्लाह की हा बेशक बड़ी कर दें, ये कर करके ये मॉडर्न बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना इन चीजों का मैं तो खास तौर पे जो है ख्याल रखता हूँ, ठीक है।
कोशिश करें आप जो है अपना ओरिजिनल काम ही जो है ना। अच्छा देखें, एक ही कंपोजिशन है, ये देखें, सूरह इखलास है, वही सर्कल उसमें लिखी हुई है, साइड ओपन इल्यूमिनेशन देख रहे हैं, इल्यूमिनेशन कितनी प्यारी की हुई है। एंड पर ना इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इसके बाद 2 या 3 क्लास और होंगी, एक क्लास में आप लोगों को मैंने ना थोड़ी बहुत जेंजरी बनाना तो सिखाऊंगा ही, वो बाउंड्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी इल्यूमिनेशन तो इतनी खैर मुझे भी नहीं आती, तो लेकिन सीखनी जरूर चाहिए। कैलीग्राफी की जो है ना, इल्यूमिनेशन के बगैर इसकी जो है ना वो आप कह लें ब्यूटी नहीं है, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो है ना मस्त है, इल्यूमिनेशन के साथ बहुत प्यारी लगती है। जो रिवायती खत्ताती में है ना उसमें इल्यूमिनेशन और ये चीजें जो है ना बड़ी यूज की जाती हैं। देखें बिस्मिल्लाह, एक देखें पूरे सीधी, देखें मैंने एक सर्कल है ना, इसको मैंने काटा, ये एक सेमी सर्कल बन गया। देखें बिल्कुल बिस्मिल्लाह, देखें एक सीक्वेंस स्टार्ट की हुई है, कुल पहले आ रहा है, हुआ थोड़ा सा उसके बाद आ रहा है, हुआ फिर पढ़ा जाएगा, फिर अल्लाह पढ़ा जाएगा ऊपर से, हुआ अल्लाहु अहद, ठीक है, अहद है पूरा हो गया, फिर अल्लाह ऊपर आ गया, अल्लाह समद, समद नीचे से पढ़ा जाएगा, फिर क्या आएगा लम, ठीक है, लाम, क्योंकि देखें दाल जहाँ में खत्म हो रहा है, लाम उसके ऊपर वाला लफ्ज पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको कहा था राइट से लेफ्ट पढ़ा जाएगा, इसी तरह इस कंपोजिशन में देखें ऊपर से नीचे ही पढ़ा जा रहा है। अब देखें लाम ऊपर है ना, तो ऊपर पहले पढ़ा जाएगा लम, फिर उसके बाद या नीचे से स्टार्ट होना, फिर ये, ठीक है। इसी तरह वलम यूलद, आप पूरी कंपोजिशन को देखें, इसका मुतालिया करें, इसको ऑब्जर्व करें। इसमें जो है ना पूरे किताबत के मुताबिक जो है ना उन रसूलों के मुताबिक पूरी सूरह लिखी गई है। इसका बेसिकली मतलब ये, अगर मैं आपको समझाऊं ना, इसका जो है ना सिंपल मतलब वो ये है, देखें, इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोजिशन इन्होंने बनाई है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत मेहनत की है, ठीक है। यानी इस कंपोजिशन को इन्होंने ये नहीं है डायरेक्ट कलम पकड़ी, पेपर पकड़ा, और ये तो देखें गोल्ड लीफ लगाया था, गोल्ड लीफ में भी कितनी मेहनत की हुई है। इसका मतलब है इन्होंने पहले इस कंपोजिशन की पूरी कैलकुलेशन की है, इसका पूरा रफ वर्क किया है, ठीक है। यानी सर्कल में लिखना भी जो है ना इतना एक पूरी देखें, इसका मतलब है एक पूरी जो है ना उन्होंने एक कैलकुलेशन की है कि मेरी जो है कंपोजिशन इस तरह करके, ठीक है, आएगी। तो पूरी जो है उन्होंने एक कैलकुलेशन किया, उसके बाद उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है, और फाइनल जो है उसने उनको फॉर्म दिया है, और बाद में उसकी इल्यूमिनेशन करवाई है, ठीक है। इसमें जो है बड़ी मेहनत की गई है, आप लोगों को बताने का मकसद ये है, ठीक है। तो जली की कंपोजिशन जो है ना ये बहुत आगे की चीज है, ठीक है। आप फिलहाल जो है ना मैंने आप लोगों को बेस्ट जो है ना मशवरा वो यही दिया था, आप लोग जो है खफी की तरफ आए। खफी में जो है ना सिंपल एक आयत के किनारे को एक लफ्ज के एंड एंड टू एंड जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। खफी में भी जो है ना बड़ा काम हुआ है, ठीक है, बहुत जबरदस्त से जबरदस्त, ठीक है, अच्छे से अच्छा काम हुआ हुआ है खफी में, ऐसी बात नहीं है। तो आप खफी में ये जो पूरी आयत आप खफी में करके लिख लें, इतनी प्यारी लगेगी, ठीक है। मैं आपको बेशक डिजाइन दिखा भी दूं इतने ज्यादा, लेकिन आप खुद बताएं, अगर आप एक सूरत लिखना चाहते हैं, फर्ज करें सूरत से लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पर लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरा एक पेज का बॉर्डर है। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह से पीछे से वल असर से शुरू हो जाए, ठीक है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जितना गैप यहाँ पे उतने ही यहाँ पे, इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। नीचे बिस्मिल्लाह की ही लाइन में सदक़ल्लाहुल अज़ीम लिखें। अब ये देखें आपको कितना प्यारा एक लगेगा, बिस्मिल्लाह अगर आपने लिखी है प्यारी सी, नीचे सदक़ल्लाह, दरमियान में 3 लाइनों में सूर्य सर आपकी आ जाए, ये कितना खूबसूरत लगेगा। आपने लिखनी कैसी है ये, सिंपल आपने एक खफी वाले जिसे कहते हैं ना उस स्टाइल में लिखनी है, आपने कोई इसमें वो नहीं करनी। जैसे मैं अगर लिखूं, ठीक है, देखिए इक्वल गैप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर यूजुअली तो जब हम लिखते हैं तो ये वर्ड्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही है ना? जी जी, लेकिन वो इतने ऊपर तो जाते हैं कि बहुत ही, अगर आप हल्का सा क्लोज में। विजिबल होता है। जी जी, अच्छा आप बात पूरी जी जी, वो करें। तो अब आपने बता दिया ना, लेकिन अभी जो कंपोजिशन होती है क्या उसमें भी फिर इस तरह से होता है? जी जी बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। देखें वो ऊपर इस तरह से तो जाते हैं, वो वो तो ये नहीं नहीं लिख कि पाता। आपकी पूरी 70 ही जो है ना टेढ़ी हो जाए। वो ऊपर इस तरह से जाते हैं कि बिल्कुल ना स्लाइटली से जाते हैं, आप उनको बहुत ही अगर क्लोज से ऑब्जर्व करेंगे ना तब आपको जो है ना वो आपको शो होंगे। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, देखें जरा। अच्छा ये देखिए, स्केल किधर गया, ये देखिए। अच्छा, ये देखें। अच्छा ये वाला लिख देखें और ये वाला देखें, ये देखें इससे ऊपर होगा, ये देखें। ठीक है, तो इतना सा ऊपर गया है। लेकिन आप ये वाली लाइन देखें, ये वाली लाइन फिर भी एक सीक्वेंस में आ रही है। ठीक है, वो जो अलिफ होते हैं ना वो हल्के हल्के ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे इसमें देखें, ये वाले जो तीनों है ना हल्के हल्के ऊपर है, यानी ये बिल्कुल सीधे नहीं है। ठीक है, इनका एंगल जो है स्लाइटली ऐसे करके है। तो ये चीज आप बहुत ही गौर से देखेंगे ना तब आप लोग को ऑब्जर्व होगी। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, वही जो मैं आपको बता रहा था कि बिल्कुल ही जो है ऊपर चले जाएंगे, कंपोजिशन में जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था। अब ये देखें, वल असर इन्नल इंसान लफी, पूरी तो लिखी भी नहीं हो। ठीक है, तो आप इसी तरह एक बिस्मिल्लाह ऊपर लिखें, सूर्य असर लिखें। आप जल्दी की कंपोजिशन में जाए ना, आप कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन बनाए ना। ठीक है, क्योंकि पहले आप सिंपल लिखना तो सीखे ना। ठीक है, अपना खत तो इम्प्रूव करें। आप इस तरह एक लाइन में आप लिखना तो सीखे ना। ठीक है, आप सूर्य असर पूरी ऐसे लिखें, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखें, नीचे ये लिखें, बहुत खूबसूरत लगे। ठीक है, मेरे पास इवन इसकी एक स्क्रीन शॉट भी पड़ा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कफी में जो है ना आप लोग अब ट्राइयां करें। ठीक है, इसकी जो है प्रैक्टिस करें, तजर्बात करें, इसी चीज जो है ना आप लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग को एक क्लास में जो है ना मैं, अच्छा ये देख लें चलें। ये देखें, अब ये आयत लिखी हुई है इतनी बड़ी, मरियम जो है ना खताता तुर्की की, तो उनका ही काम है। अब देखें बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, और प्योर देखें खफी में एक लफ्ज का किनारा कैसे अगले लफ्ज के किनारे के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह करके देखें, आयत लिखें। आप बड़ी आयत ना लिखें, आप छोटी आयत लिख लें। इन्होंने देखें सदाकल्लाहुल अज़ीम भी नहीं लिखा हुआ, आप बेशक लिख लें, आपकी मर्जी है ना लिखें, लेकिन आप सीक्वेंस देखें। ठीक है, आज एक सूरह फातिहा में चेक कर रहा था, देखा था एक लफ्ज कैसे बाहर जा रहा था। अब इसमें देखें पूरी सतर बराबर है, यहाँ से भी यहाँ से भी। सिर्फ जो लास्ट लाइन है वो दोनों साइडों से इस तरह करके पिंच हो रही है, यानी दोनों साइडों से फासला कम हुआ है, राइट से भी लेफ्ट से भी, दोनों साइडों से इक्वल कम हुआ है। ये नहीं कि दोनों साइडों से हमने एक से ज्यादा कर दिया एक से कम। तो इन चीजों का ना ख्याल रखा जाता है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा था, आप अच्छी तरह जो है मुफरदात की प्रैक्टिस करें, थोड़ी बहुत तख्तियों की सेंस रखें, उनकी मशक करें बार बार। ठीक है, कोशिश करें। ठीक है, देखें अगर आप अपने साथ सिंसियर है ना, आप खत्ते सुलत सीखना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, डेली का आप एक लफ्ज पकड़ लें। ठीक है, मुफरदात लिखें बार बार और एक तख्ती पकड़ लें, उसकी सही तरह प्रैक्टिस करें, अपने आप से सिंसियर हो। कराचे का जो है बेशक पूरे का प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, अपने सामने उसको रखें, उसको बार बार देखें, जब तक अल्फाज वैसे नहीं हो जाते लिखते रहें उसको। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग इस तरह आयत लिखने पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या मुश्किल है, सिंपल सा एक कागज है, उसके ऊपर इंक करके और कलम से लिखा हुआ है, कोई इसमें नहीं रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस ये लिखने में टाइम लगता है। ठीक है, और जाहिर है उस प्रोसेस से गुजरने के लिए वो भी जो है ना एक टाइम टेकिंग है। तो लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो टाइम भी आ जाएगा। खफी में जो है ना आप लोग लिखें और इसी को जो है ना अपना एक वो बनाए। जल्दी की कंपोजिशन का मैंने आप लोगों को खैर आइडिया तो दे दिया है, लेकिन अभी आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों का तो बहुत ही जो है ना बेसिक लेवल है ना। तो बेसिक लेवल पे ही अगर आप उस लेवल पर आ जाएंगे ना तो फिर आप लोग कह लें आप लोगों के लिए जो है ना मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप लोग यानी ना, अच्छा आप लोगों से लिखा जा नहीं रहा होगा, और आप लोग जो है ना कंपोजिशन की सेटिंग वो आप लोगों के लिए और एक मसला बन जाएगी। ठीक है।
और तो नहीं किसी ने कुछ पूछना। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है ना, वो कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को पेपर बैकग्राउंड और ना फिनिशिंग की दूं। ठीक है, उसकी जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन पेपर की मेकिंग की तो मैंने देनी देनी है, या वो आप लोगों को मैं लाइव क्लास में करवा दूंगा, या इंशाल्लाह जो है उसकी मैं एक रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि पेपर के ऊपर बैकग्राउंड अगर आप लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे लगेगा प्यारा प्यारा सा बैकग्राउंड। जैसे वो देखे ना आपने, मैंने जो है अपने काम में जो है कैसे बैकग्राउंड लगाया हुआ था। मैंने खैर उसकी पिक्चर्स अभी तो नहीं डाली, लेकिन फिर भी किधर है, ये देखें। ये जो है ना खते कूफी केरवानी में मैंने लिखा था, ये देखें, ये जो पेपर है ना, ये देखें फ्रेम लगा ना, इस वजह से रिफ्लेक्शन पड़ी है, लेकिन पेपर, ये वाला पेपर को आप गौर से देखें, पेपर के टेक्सचर को। ये जो पेपर है ना सारा मैंने खुद रेडी किया था। इवन ये स्केचबुक का पेपर नहीं होती स्कॉलर शीट, ये वो थी। और स्कॉलर शीट यूज करने की वजह ये थी, इसके ऊपर जो है ना ये जेंजरी बनानी थी। तो जेंजरी बनाने के लिए जो आहार पेपर होता है ना, या आर्ट कार्ड होता है, वो नहीं, उसके ऊपर नहीं, ये गोल्ड होता। ठीक है, तो उसके लिए स्कॉलर शीट ही यूज करनी थी मुझे, तो उसके लिए मैंने स्पेशल पेपर को जो है तैयार किया। इस पेपर को जो है ना इतनी जो है प्रोसेस से गुजार के तैयार किया, इसके ऊपर कोटिंग की, इसको अच्छी तरह बर्निश किया, इसके ऊपर पाउडर लगाया। तो ये देखें, इसके ऊपर बैकग्राउंड लगाया हुआ, हल्के हल्के देखें स्टेन्स हैं पेपर के ऊपर, और से देखें, समझ आ रही है? देखें स्टेन्स हैं दरमियान में कैसे, लाइट ब्राउन ब्राउन से। टी वॉश लगाया था मैंने। उसके बाद देखें इसको तैयार करने के बाद, इसमें भी देखें, ये बेशक सुलस का नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें 70 जो है मेंटेन रखी हुई है, और उसके करीब ये जेंजरी बनाई हुई है। ये जो है ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना जो जेंजरी बनाई है गोल्ड से, ये आपको जो है ना बनाना मैं सिखा दूंगा। ये तो आसान सी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद देखें इसी कलर का माउंट लगवाया और फ्रेम करवाया। ठीक है, सिंपल सा। आपको खैर मैं एक सुलस वाला काम भी दिखा दूं, ये देखिए, ये देखें। अच्छा, इसमें देखें, देखें हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी वही बात आ गई, हल्का हल्का ऊपर जाता है, लेकिन इतना जाता है कि फील नहीं होता। ठीक है, अब मुझे तो जाहिर है पता है, मुझे तो फील होगा, लेकिन किसी नए बंदे को फील नहीं होगा इतना। ये देखें पेपर के सराउंडिंग पे भी जो है ना ये बॉर्डर खुद लगाया था, और सेंटर में भी ये वाइट पेपर था बिल्कुल। ये तीन जो है ना मैंने काम तैयार किए थे। देखिए, आप अपना काम तैयार करें, ठीक है, चुप करके अपना काम करें। जो लोग है ना काम कर रहे हैं उसको करने दें। आपकी बातों से ज्यादा ना आपके काम में जो है ना वो होता है, जोर होता है। ठीक है, काम से जवाब दें लोगों को। काम ऐसा कर दें कि लोग जो है ना खुद ब खुद तारीफ करने पे मजबूर हो गए। ये भी देखें पेपर खुद तैयार किया हुआ। व इदल बिहारू सुज्जिरत, ये मेरे रेड कलर का सिग्नेचर। इसकी जो है ना मैं क्लियर पिक्चर भी इंशाल्लाह लगाऊंगा भी, और आप लोगों को दिखा भी दूंगा। इसके ऊपर खैर मैंने ये डिस्प्ले तो कर दिया था, लेकिन ये जो है ना अभी इनकम्प्लीट है। इसके जो है ना ये देखें, इसके ऊपर नीचे जगह थोड़ी सी ज्यादा खाली है। तो इधर जो है ना थोड़ी सी मैं और काम करूंगा, या तो इल्यूमिनेशन होगी या तो प्रैक्टिस होगी। चलो नहीं, क्लास का टाइम काफी हो गया है, तो होप सो आप लोगों को जो आज की जो मैंने कंपोजिशन की बातें बताई हैं ना, तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो बाकी जो है आप लोग खफी में जो है ना जरूर ट्राई करें, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की ना वो सूरह फातिहा की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह पेपर बैकग्राउंड की क्लास के बाद ना आप लोगों से मैंने काम जरूर करवाना है, आप लोगों ने पेपर रेडी भी करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने पूरी सूरह फातिहा भी लिखनी है, और इंशाल्लाह कोशिश करनी है जहजरी भी बनानी है। और फिर जो है ना वो आप लोगों ने काम मुझे दिखाना है। तो उस काम के लिए मैं आप लोगों को अभी से कह रहा हूँ तैयारी करें, सूरह फातिहा की बार बार प्रैक्टिस करें। वो एक सूरह फातिहा आप लोगों ने अच्छी लिखनी है। ठीक है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये जो मैंने भेजी थी बेशक उसका जो है आप प्रिंट आउट निकलवा के उसके ऊपर ट्रेस पेपर से कलम फेरना है। ठीक है, बार मैंने ये सूरह फातिहा नीट करने से पहले मैंने इसको कोई 10 बार प्रैक्टिस की होगी, 10 बार। ठीक है, तो मैंने खुद इतनी दफा प्रैक्टिस की है, तो आप लोगों को भी चाहिए अच्छी तरह अभी से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, डेली कोई ना कोई आयत लिखें, लिखते रहें। ठीक है, अपनी गलतियों को बार बार देखें। आपके पास देखें हर चीज है आपके पास। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक अब सिलेबस है, उसका पीडीएफ मैंने सेंड किया हुआ है, ड्राइव सेंड की हुई है। आपके पास डिटेल लेक्चर है, आपके पास शॉर्ट वीडियोज हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है हर तख्ती की, हर चीज की।
तो उनको देखें, बार बार गलतियों को इम्प्रूव करें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है आप लोगों का काम मजीद बेहतर हो जाएगा। काम जो है ना, आप लोगों के काम में बेहतरी आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक है, तो इसको जो है मजीद बेहतर बनाने के लिए मजीद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह जो है 2-3 क्लास ही जो है अब रह गई हैं, तो कोशिश करें तब तक जो है ना अपने आप को एफिशिएंट से एफिशिएंट जितना आप कर सकते हैं ना काम करें। और जो है ना मुझसे चेक करवा लिया करें, कुछ समझ ना आ रही हो ना मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को फुल जो है ना तसल्ली के साथ हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाज बात नहीं टाइम मिलता और मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन जब जो है मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको आराम से जो है ना चीज को देख के बता देता हूँ, जिसने मुझसे जो पूछा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास या तो संडे को होगी या फिर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे में से किसी दिन रख लेंगे। मैं इंशाल्लाह पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोगों ने जो है रेडी रहना है। ठीक है, कोशिश करें सूरह फातिहा की कोई ना कोई आयत सब ने लिखी हो। ठीक है, एटलीस्ट आप जो 6 क्लास में आप लोग तो बात को सीरियस लें। ठीक है, तो आप लोगों ने जरूर जो है ना सूरह फातिहा की कोई ना कोई आयत सेंड करनी है। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात हो।